वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। मैं हूँ रिमझिम और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी जैकेट की डिज़ाइन। तो इस डिज़ाइन में मैं पूरा जैकेट भी बना के आपको दिखाऊंगी। आज मैं आपको ये डिज़ाइन बताने वाली हूँ। जिनको शॉल बनाना है या फिर हाफ जैकेट बनाना है या फिर कोई और भी प्रोजेक्ट बनाना है वो इस डिज़ाइन के थ्रू बना सकते हैं। डिज़ाइन मैं इसलिए बता रही हूँ पहले क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। डायरेक्ट जब मैं उसको जैकेट में बताती हूँ तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाती है उसे समझने में। इसलिए मैं पहले आपको डिज़ाइन बता रही हूँ, उसके बाद फिर मैं पूरी जैकेट में भी डिज़ाइन डाल के पूरा समझा के ही आपको बताऊँगी। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो एक बार प्लीज़ पूरा देखिएगा। मेरे कहने पे एक बार पूरा देखिएगा क्योंकि ये डिज़ाइन इससे पहले आपने आई थिंक तो नहीं बनाई होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें चेन बना लेनी है और चेन जो आपको बनानी है वो 10 के मल्टीपल में बनानी है। मीन्स जितना भी आपको बनाना है तो 10 के मल्टीपल में इसमें चेन बना के इसमें आपको 5 चेन ऐड कर लेनी है। ठीक है, तो जितना भी आपको बनाना है पहले 10 के मल्टीपल में इसमें चेन बना लेते हैं। जैसे 100 बनाना है या फिर 110 बनाना है, 120 बनाना है, जो भी बनाना है आपको उतना आप बना लें। शॉल बनाना चाहते हैं तो लगभग आप इसमें 130 40 से 150 चेन बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले चेन बना लेती हूँ इसमें। तो यहाँ पे मैंने टोटल इसमें 40 चेन बना के रेडी की है। 40 चेन के बाद अब आपको इसमें 5 चेन और ऐड करनी है। 1 2 3 4 5, 1 2 3, 3 चेन को स्किप करेंगे, ये हमारी पहली डबल क्रोशा होगी। चौथी चेन स्किप करेंगे, ये एज अ स्पेस वर्क करेगी। और पांचवी चेन में आपको एक डबल क्रोशा बना लेनी है। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद 1 2 3, 3 चेन स्किप करेंगे और फोर्थ वन में बनाएंगे 3 डबल क्रोशा, 1 2 3, 3 डबल क्रोशा, 1 चेन सेम प्लेस पे फिर से डालेंगे और 3 डबल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 और 3। ओके, इसके बाद फिर से 1 2 3 चेन स्किप करेंगे। फोर्थ वन में बनाएंगे 1 डबल क्रोशा, 1 चेन, 1 स्किप करेंगे फिफ्थ वन में फिर से 1 डबल क्रोशा। ठीक है, तो ये एक डिज़ाइन हमारी बनके इस तरह से रेडी होगी। अगेन इसके बाद अगेन यहाँ से 1 2 3 स्किप करेंगे और फोर्थ वन में फिर से 3 डबल क्रोशा, 1 चेन और 3 डबल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 3, 1 चेन सेम प्लेस पे 3 डबल क्रोशा, 1 2 और 3। फिर से यहाँ पे 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 और फोर्थ वन में 1 डबल क्रोशा, 1 चेन, 1 स्किप करेंगे फिफ्थ वन में, उसके बाद वाली में 1 डबल क्रोशा। तो इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन बन के रेडी होगी। ठीक है, ये हमारा एक पैटर्न हो गया, ये दूसरा हो गया। इसके बाद फिर से चौथी वाली चेन में 3 डबल क्रोशा, 1 चेन, 3 डबल क्रोशा बनाएंगे। उसके बाद ये डबल क्रोशा वाला पार्ट बनाएंगे। हर पूरे लास्ट में जब आप लास्ट में आ जाएंगे ना तो आपके पास ये वाला 1 डबल क्रोशा, 1 चेन और 1 डबल क्रोशा बिल्कुल लास्ट में बन के रेडी होगी। तो पूरे में ऐसे ही बना के जितना भी आपने बनाया है पूरे में ऐसे ही बना के इस तरह से एक पूरी रो बना के रेडी कर ली। मैंने 40 और प्लस 5 45 चेन बनाई थी, तो मेरे में 4 डिज़ाइन बन के रेडी हुई। अब नेक्स्ट रो के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और वर्क को टर्न करके यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ क्रोशा हुक को लेंगे और इसे हमें बैक पोस्ट डबल क्रोशा की तरह बना लेना है इसके बाद वाले डबल क्रोशा को। ओके, फिर से यहाँ पे जो 1 चेन का स्पेस है इसमें हमें 3 डबल क्रोशा, 1 चेन और 3 डबल क्रोशा ही बनानी है। अभी ये डिज़ाइन पूरी ऐसे नहीं बनेगी। यहाँ से स्किप मत करिएगा। अब इसके बाद डिज़ाइन थोड़ी सी चेंज होगी। जिगजैग पैटर्न की डिज़ाइन है
और थोड़ा सा अलग सा लुक देने वाली डिज़ाइन है। तो 2 रो में इसे जज मत करिएगा, अभी ये डिज़ाइन थोड़ी चेंज होगी। इसके बाद फिर से 3 डबल क्रोशा, 1 चेन और 3 डबल क्रोशा बना ली। अगेन ये जो 2 डबल क्रोशा बनी है, दोनों में फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट बनाएंगे। तो नीचे से ऊपर की तरफ क्रोशा हुक को लिया, इसे कवर करेंगे और यहाँ पे 1 डबल क्रोशा, बीच में 1 चेन, अगेन नेक्स्ट वन में 1 बैक पोस्ट डबल क्रोशा। ठीक है, फिर से ये वाला जो 1 चेन का स्पेस है, इसमें 3 डबल क्रोशा, 1 चेन और 3 डबल क्रोशा ही बनेगी। तो इस तरह से ये लुक आएगा। मैं ये वाली रो बना लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। तो इस तरह से सेकेंड रो भी पूरी बन के रेडी हो चुकी है। थर्ड रो के लिए अब आपको क्या करना है, 1 2 3 4 चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे। और इसके बाद ये वाली जो हमारी चेन है, 1 चेन का यहाँ पे जो स्पेस है, इसमें बनाएंगे 3 डबल क्रोशा, 1 2 और 3। ठीक है, फर्स्ट पेज जो है हमारा 1 चेन का, उसमें 3 डबल क्रोशा बनानी है। और ये वाला जो 1 चेन का स्पेस है, इसमें बना लेनी है 1 डबल क्रोशा, 1 चेन और 1 डबल क्रोशा। अगेन ये वाला जो स्पेस है फर्स्ट चेन वाला, इसमें 3 डबल क्रोशा, 1 चेन और 3 डबल क्रोशा बनाएंगे। 3 डबल क्रोशा, 1 चेन और 3 डबल क्रोशा, 1 2 और 3। और ये जो जहाँ पे 3 डबल क्रोशा, 1 चेन और 3 डबल क्रोशा बन रही थी, यहाँ पे बना लेंगे 1 डबल क्रोशा, 1 चेन और 1 डबल क्रोशा। ठीक है, सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे, राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। वर्क के एंड में जहाँ 1 चेन का स्पेस था, वहाँ 3 डबल क्रोशा बना लेंगे, 1 चेन बनाएंगे और थर्ड नंबर वाली चेन पे डाल के 1 डबल क्रोशा बना लेंगे। अगेन 1 2 3 4 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे। फिर से ये जो 1 चेन का स्पेस है, यहाँ पे इसमें 3 डबल क्रोशा बनाएंगे, 1 2 और 3। और इसके बाद ये वाली इसके नीचे वाली जो 3 डबल क्रोशा है, इसमें जो थर्ड नंबर वाली डबल क्रोशा है, सबसे लास्ट वाली, नीचे से ऊपर तक क्रोशा हुक को लेंगे और इस डबल क्रोशा को हमें कवर करना है एज अ बैक पोस्ट डबल क्रोशा। ठीक है, 3 डबल क्रोशा ऊपर बना ली और नीचे से जो 3 डबल क्रोशा थी, उसमें थर्ड नंबर वाली डबल क्रोशा पे हमने एक बैक पोस्ट डबल क्रोशा बना ली। 1 चेन बनाएंगे। ये जो ट्रायंगल हमने बनाया है, इसे स्किप करेंगे। इधर जो 3 डबल क्रोशा, 1 चेन और 3 डबल क्रोशा बनी है, इसमें फर्स्ट वन में एक बैक पोस्ट डबल क्रोशा बनाएंगे, और इसके बाद जो 1 चेन का स्पेस है, इसमें बना लेंगे 3 डबल क्रोशा, 1 चेन और 3 डबल क्रोशा, 2 3 डबल क्रोशा, 1 चेन, 3 डबल क्रोशा, 1 2 और 3। अगेन इधर से जो थर्ड नंबर वाली, इसके नीचे वाली जो 3 डबल क्रोशा है, इसमें जो थर्ड नंबर वाली डबल क्रोशा है, इसमें भी बैक पोस्ट बनाएंगे। तो फर्स्ट वन और लास्ट वन, 2 डबल क्रोशा में आपको बैक पोस्ट बनानी है। एक इसमें बनाई मैंने, एक इसमें बनाई। फिर से ये बीच का ट्रायंगल स्किप करेंगे और दूसरे पैटर्न का जो फर्स्ट डबल क्रोशा है, इसमें बैक पोस्ट डबल क्रोशा बनाएंगे, बीच में 1 चेन का स्पेस बनाते हुए। ठीक है, बैक पोस्ट बनाने के बाद 1 चेन का स्पेस देंगे। तो ये सेम ऐसे ही बनेगा जैसे यहाँ पे 2 डबल क्रोशा हमारी बनी थी। 1 चेन का स्पेस और फिर सबसे पहली वाली डबल क्रोशा में एक फ्रंट बैक पोस्ट डबल क्रोशा, 1 चेन का जो बीच का स्पेस है, इसमें 3 डबल क्रोशा, 1 चेन और 3 डबल क्रोशा ही बनेगी। बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा ये पैटर्न अलग जा रहा है, ये दोनों अलग अलग
जा रहे हैं और बीच में एक ये पैटर्न बन के रेडी हुआ है। सेम ऐसे ही आपको पूरे में बनाना है। और लास्ट में जो एक चेन का स्पेस था इसमें 3 डबल क्रोशिया बना ली। इसकी फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया में भी यहाँ पे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना ली, एक चेन बनाएंगे और फिर से थर्ड नंबर वाली चेन पे एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 4 चेन बना के अगेन वर्क को हमें टर्न करना है। और ये जो एक पैटर्न बनेगा ये 3 रो का बनेगा, ठीक है। ये 1 हो गया, 2 हो गया, इसके बाद एक रो और बनेगी, फिर इसे हमें बंद कर देना है जैसे हमने इसे बंद किया था। तो अब तीसरी रो में भी सेम प्रोसेस को करेंगे। 4 चेन बनाने के बाद एक चेन का जो स्पेस है इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 और 3। इसके बाद ये जो हमारी बैक पोस्ट बन रही थी, जो उभरी हुई डबल क्रोशिया थी, वो जब आप फ्रंट से बनाएंगे तो इसमें फ्रंट पोस्ट बनाएंगे तो इस तरह से इसे उठाएंगे, ठीक है। पीछे से बनाएंगे तो नीचे से क्रोशिया हुक को लेके उठाना पड़ता है, और जब आगे से बनाएंगे तो इसे ऊपर की तरफ ही उठा लेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, ये इस तरह से। फिर से बीच में एक चेन बनाएंगे, इधर वाली भी डबल क्रोशिया जो ऊपर की तरफ उठी हुई है इसमें फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। जहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया है उसमें एक चेन के स्पेस में आपको 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया ही बनानी है। तो ये 3 रो में एक डिज़ाइन कंप्लीट होगी। जब चौथी रो आएगी तो आपको बीच में ट्रायंगल बना देना है और फिर से डिज़ाइन को दूसरी जगह से स्टार्ट करना है, 1 2 3, ठीक है। 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया, जो फ्रंट पोस्ट है उसमें फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे, राउंड को ओवर करेंगे। अब आपको डिज़ाइन समझ में आ रही होगी। एक डिज़ाइन हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे 2 ही बनाई है हमने स्टार्टिंग में। उसके बाद अब आपको 3 3 बना के इसे स्टार्ट करना है और एंड करना है। तो ये 3 रो हो गई, चौथी रो में इसे एंड कर देंगे। तो यहाँ पे पूरा इसे पहले बना के रेडी करेंगे। इस तरह से 3 रो के बाद अब ये डिज़ाइन हमें ओवर करनी है और नई डिज़ाइन स्टार्ट करनी है। 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और 4 चेन के बाद ये वाला जो प्लेस है, एक चेन का स्पेस, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। तो अब ये हमारा ट्रायंगल बन के रेडी हो गया, ठीक है। ट्रायंगल के बाद अब ये वाला जो एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया वाला स्पेस आ रहा है, इसमें हमें डिज़ाइन स्टार्ट करनी है। तो अब यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट करने के लिए आपको बैक पोस्ट से ही डिज़ाइन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो पहले ये वाली बैक पोस्ट बना लेंगे और उसके बाद यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में एक चेन बनाएंगे, अगेन 2 डबल क्रोशिया और जो बैक पोस्ट थी उसमें बैक पोस्ट ही बना लेंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया हो गई है, ठीक है। जो जहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया बनी हुई थी इसमें बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। उसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे जहाँ पे एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया है। तो पहली वाली बैक पोस्ट है, इसमें बैक पोस्ट बनाएंगे, बीच में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया ही हुई है। बैक पोस्ट को सिर्फ हमें बैक पोस्ट की तरह उठाना है, इसलिए हमने यहाँ पे बैक पोस्ट पे ही एक बैक पोस्ट बना ली है। बीच में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया हो गई है और अब यहाँ पे हो गई एक बैक पोस्ट, ठीक है। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए राउंड को ऐसे ही हमें ओवर करना है। ये हमारी डिज़ाइन इस तरह से बन के रेडी होगी। ऐसे ही बना लीजिए और पूरा एंड पर आ जाइए। तो इस तरह से ये रो भी पूरी बन के रेडी हो गई और डिज़ाइन वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल अलग सी डिज़ाइन लग रही है ये। और अगेन अब आपको यहाँ पे 1 2 3 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया बना लेनी है, एक चेन एज अ स्पेस बना लेंगे और उसके बाद फिर ये ट्रायंगल जो है पूरा हमें इसे स्किप कर देना है। सॉरी, यहाँ पे सिर्फ 3 चेन बनाएंगे एज अ डबल क्रोशिया और उसके बाद 4 चेन, सॉरी 4 चेन बनाने के बाद अब ये वाली जो फ्रंट पोस्ट बनी हुई है इसमें फ्रंट पोस्ट बना लेंगे और ट्रायंगल हमें स्किप कर देना है, इसमें कोई वर्क नहीं करना है। फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट बना ली, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया में जो एक चेन का स्पेस है इसमें आपको 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया ही बनानी है। अब फ्रंट पोस्ट वाली जो डबल क्रोशिया है वो अलग हो गई है और बीच में आपको जो बनानी है वो एज इट इज़ सिमिलर ही रहेगी, जिसमें 3 डबल क्रोशिया
एक चेन और 3 डबल क्रोशिया हो गई। ठीक है, अगेन ये फ्रंट पोस्ट है तो इसे फ्रंट पोस्ट। अब आपको फ्रंट पोस्ट हर बार साफ पता चलेगी कि फ्रंट पोस्ट आपको कहाँ बनानी है। फ्रंट पोस्ट बना ली, एक चेन का स्पेस दे दिया बीच में, ट्रायंगल स्किप किया, इधर से दूसरा फ्रंट पोस्ट बना लिया। ठीक है, तो ये हमारी एक डिज़ाइन ख़त्म हो गई, दूसरी डिज़ाइन स्टार्ट हो गई। सो इसी तरह से अब आपको इसे जिगजैग पैटर्न में बनाते जाना है। एक डिज़ाइन 3 रो के बाद एक डिज़ाइन ख़त्म हो जाएगी और दूसरी डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी डिज़ाइन स्टार्ट करने के लिए बस जो डिज़ाइन आपकी बन रही है उसके ऊपर ट्रायंगल बनाएंगे और उसके बाद जहाँ पे आपने एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट वाला जो स्पेस बनाया है उसके बीच से आपको नई डिज़ाइन स्टार्ट कर लेनी है। बस इतना सा इसमें करना है। बहुत इजी सा पैटर्न है बट देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इस रो को हमें, ये देखिए, ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी रो बनाएंगे और पूरी रो बना के एंड पर आएंगे। एंड में फ्रंट पोस्ट के बाद एक चेन बनाएंगे और 3rd नंबर वाली चेन पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 1 2 3 4 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे। जहाँ पे बैक पोस्ट है, अब ये पीछे के साइड से बना रहे हैं तो ये बैक पोस्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे सेम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये हो गई अब इस डिज़ाइन की तीसरी रो। अब इस रो के बाद आपको नेक्स्ट रो में फिर से डिज़ाइन को चेंज कर देना है, इस वाले को बदल देना है और दूसरी जगह से नई डिज़ाइन स्टार्ट कर देनी है। तो इस रो को ऐसे ही बना के रेडी कर लीजिए। फिर मैं बता देती हूँ आपको कि एक बार और डिज़ाइन चेंज करके कि कैसे चेंज होगी। जहाँ बैक पोस्ट है वहाँ बैक पोस्ट बनेगी, जहाँ बीच में एक चेन का स्पेस है एक चेन का स्पेस ही रहेगा। पूरे में ऐसे ही बना के एंड पर आएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से दूसरी वाली भी डिज़ाइन हमारी बन के पूरी रेडी हो गई। अब यहाँ से हमें 4th रो हो गई, 1 2 3 रो हो चुकी है। 4th रो से अब नई डिज़ाइन स्टार्ट करनी है। तो नई डिज़ाइन स्टार्ट करने के लिए अगेन आपको पहले यहाँ पे 1 2 3 चेन बना लेंगे। ये जो एक चेन का स्पेस है यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया के लिए पहले 2 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट पे बनाएंगे। ठीक है, 3 डबल क्रोशिया हो गई। ये वाली जो पैटर्न हमारा बन रहा था ये अब बंद हो जाएगा, तो इसके ऊपर बनेगा ट्रायंगल। एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। जो फ्रंट पोस्ट है वो फ्रंट पोस्ट बनेगी। स्टार्टिंग करने के लिए एक चेन के स्पेस पे बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया जैसे हमने नीचे किया था, क्योंकि हमें फ्रंट पोस्ट की स्टार्टिंग अब यहाँ पे हो चुकी है तो फ्रंट पोस्ट जो होगी वो फ्रंट पोस्ट ही रहेगी। ठीक है, अगेन जहाँ पैटर्न बन रहा था वहाँ बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से ये आपका कंटिन्यू होता जाएगा। हर 3 रो के बाद आपको चौथे रो में जो पैटर्न आपका बन रहा है उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बना लेनी है और नया पैटर्न स्टार्ट कर देना है। ये वाला जो आपका जिगजैग वाला ये पैटर्न है फ्रंट पोस्ट, ये आप देखेंगे ये इस तरीके से जाएगा। यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर ये हुआ, फिर इस तरह से इसका एक वेव टाइप की बनेगी इस वाले पैटर्न में आपकी। ठीक है, एक बार खुलेगा, फिर एक बार बंद होगा, फिर खुलेगा, फिर बंद होगा, फिर खुलेगा और यहाँ ये पूरी डिज़ाइन आपकी ऐसी ही लगेगी और वाकई डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। किसी भी कलर में बनाएंगे आप तो ये डिज़ाइन अच्छी ही लगेगी। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको सेम डिज़ाइन में पूरा जैकेट बना के दिखाने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पैटर्न उन लोगों के लिए है जो कोई और भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, जैसे आप शॉल बनाना चाहते हैं, मफलर बनाना चाहते हैं, बेबी स्वेटर या बेबी जैकेट, जो कुछ भी बनाना चाहते हैं तो आप इस डिज़ाइन में डेफिनेटली बना सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है। सो आपको कैसी लगी एक बार मुझे लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ कुछ नई डिज़ाइन नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।